नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन अक्रॉस का उपयोग कि जो प्रीपोजिशन अक्रॉस है इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, कौन से सेंस में इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि जो प्रीपोजिशन अक्रॉस है इसका उपयोग हम कैसे और कहाँ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके मीनिंग की। तो मीनिंग इसका क्या होता है, आर पार, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक बिल्कुल आर पार। जैसे मैं मान लो बात करूं, मैं यहाँ से बस बोर्ड पर लिखना शुरू किया, यहाँ से लेकर के वहाँ तक आर पार। या फिर इसका जो जनरली एक प्रयोग है, जैसे कोई मान लीजिए ये जो नदी है, ये यहाँ पर नदी है, अब इसको आर पार की बात ऐसे इधर की साइड से चलना प्रारंभ किया और इस साइड में आ गए। जैसे कि हम कोई रोड है, अब इसको हमने इधर से चलना प्रारंभ किया और इधर की साइड में आ गए। तो ऐसे जो आर पार है इसके सेंस में इसका उपयोग किया जाता है। और देखते हैं इसके अलावा इसके उपयोग और क्या है। किसी नदी, सड़क इत्यादि के ऊपर एक तरफ से दूसरी तरफ कोई चीज के बने होने या स्थित होने के अर्थ में भी हम किसका उपयोग करते हैं, अक्रॉस का उपयोग करते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, ए ब्रिज इज बीइंग मेड, कि एक जो पुल है वह बनाया जा रहा है, किसके ऊपर, नदी के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नदी है और इसके ऊपर पुल बनाया जा रहा है, तो इस साइड से वो पुल शुरू होगा और इस साइड से जाकर के इस साइड तक जाकर के बनेगा, यानी इस किनारे से शुरू होकर के इस किनारे तक पुल बनेगा। तो इसके आर पार की बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि ऐसे केस में हम ओवर का भी प्रयोग कर लेते हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन यहां पर हम अक्रॉस का भी उपयोग कर सकते हैं। ए ब्रिज इज बीइंग मेड अक्रॉस द रिवर, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, आपका अक्रॉस आ जाएगा। ऐसे अगला देखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स आर स्ट्रेच्ड, कि जो इलेक्ट्रिसिटी केबल्स है, यानी कि जो लाइन वाली, जो लाइट वाली जो केबल्स होती हैं, वो जो जिनमें लाइट जाती है, वो फैली हुई हैं किसके ऊपर, फील्ड यानी कि खेत के ऊपर। अब कोई खेत है मान लीजिए, अब उसमें जो वो बिजली की जो लाइन जा रही है वो उसके पूरे पे आर पार जा रही है, तो इस दिशा से इस दिशा में जा रही होगी या इस दिशा से इस दिशा में जा रही होगी। तो ऐसे केस में भी वहां पर क्या हो रहा है, जो काम है, कोई चीज है, वो कहां पर है, उसके आर पार है। और जब ऐसी सिचुएशन हो, किसी सड़क, नदी, खेत इत्यादि के ऊपर आर पार कोई चीज स्थित है या बनी हुई है, तो आप वहां पर क्या लगाते हैं, अक्रॉस लगाते हैं। इसलिए यहां पर भी आपका जो प्रीपोजिशन है वो कौन सा आ जाएगा, अक्रॉस आ जाएगा। अब देखिए आप अगला इसका जो दूसरा यूज है, किसी चीज के दूसरी तरफ या दूसरे किनारे पर स्थित होने के अर्थ में भी हम क्या लगाते हैं, अक्रॉस लगाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हैं और कोई जो चीज है, किसी के घर की बात कर रहे हैं, वो किसी चीज के दूसरे कोने पर स्थित है। मान लीजिए ये नदी है, हम इस नदी के इस किनारे पर बैठे हैं और यहाँ पर किसी का जो घर है वो इस किनारे पर स्थित है। अब यहाँ पर ऊपर नीचे आर पार की बात तो नहीं हो रही, लेकिन बात क्या है, दूसरे किनारे पर स्थित होने की बात हो रही है। इसलिए ऐसे केस में भी हम क्या लगाते हैं, अक्रॉस लगाते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पर, हिज हाउस इज, उसका घर है, खालिस्तान द रिवर, यानी अक्रॉस द रिवर, यानी उसका जो घर है वह कहाँ पर है, नदी के पार है या दूसरे किनारे पर है। क्योंकि ये जो मीनिंग देता है कौन सा, दूसरी तरफ या दूसरे किनारे। तो किसके दूसरी तरफ, यहाँ पर रिवर के दूसरी तरफ या दूसरे किनारे पर उसका घर है। इसका जो अगला यूज है वो क्या है, किसी समतल सतह पर दूसरे किनारे तक गति को बताने के लिए। यानी कोई समतल सतह है, मान लीजिए आप साधारण रूप से कोई मैदान की बात कर लें, कोई डेजर्ट की बात कर लें, कोई भी समतल सतह है, उसके दूसरे किनारे तक यदि गति करके जाया जाए तो आप वहां पर भी क्या लगाते हैं, अक्रॉस लगाना है। जैसे आप यहां पर उदाहरण देखिए, इट टुक हिम 2 months, उसको 3 महीने लगे, टू वॉक यानी कि चलने में, कहाँ चलने में, द डेजर्ट, यानी कि उस रेगिस्तान को आर पार करने में, यानी उस पूरे रेगिस्तान पर घूमने में। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आपका अक्रॉस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो डेजर्ट है वो क्या है, एक समतल सतह है। अब इसके ऊपर कोई चल रहा है, गति हो रही है, आर पार
गति हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, अक्रॉस लगाएंगे। ऐसे ही देखिए इन लेस देन 5 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट से भी कम समय में ये स्टूडेंट यानी कि एक विद्यार्थी था, रोट यानी उसने लिख दिया खालिस्तान द बोर्ड, यानी इस बोर्ड के आर पार। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और उसने लिखना शुरू किया और 5 मिनट से भी कम समय में उसने जो पूरा बोर्ड था वो भर दिया, तो मतलब इस बोर्ड के पूरे आर पार उसने लिख दिया। तो ऐसे केस में भी आप क्या लगाएंगे, अक्रॉस लगाएंगे। आशा करता हूं साथियों जो अक्रॉस का उपयोग है वह आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये अक्रॉस का उपयोग समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।